नमस्कार दोस्तों, सभी आधार कार्ड धारकों के लिए दो काफ़ी बड़ी बदलाव जो है की जा रही है। इस बदलाव से अब आपको जो है फिजिकल आधार कार्ड हर जगह ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और यह नियम जो है अगले महीने यानी दिसंबर महीने से ही लागू होने जा रही है, जिसमें कई प्रकार की अलग अलग जो है सुविधा आपको मिलने वाला है। पूरी अपडेट मैं बताऊँगा, कई सारे अलग अलग अपडेट मैं दिखाऊंगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पसंद आए तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करिए और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आधार कार्ड हर व्यक्ति के पास है, उनको ये सारी अपडेट समझ में आ पाए। अभी देख पा रहे होंगे एक पेपर कटिंग है जिसमें बताया गया है कि आधार अब फिजिकल आधार कार्ड के झंझट से मुक्ति जो है आपको मिलने वाली है। यहाँ पर बताया गया है कि पहचान प्रक्रिया और होगी आसान। जैसे बताया गया है कि यूआईडीआई का लक्ष्य है कि नागरिकों के लिए पहचान प्रक्रिया को और आसान बनाना। अब चाहिए आपको बैंक में जाते हैं किसी काम के लिए, या किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं किसी काम के लिए, या किसी संस्थान में जाते हैं किसी काम के लिए, पहचान के लिए अगर मान लीजिए आपको आधार कार्ड दिखानी होती है तो फिजिकल आधार कार्ड दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आधार कार्ड में एक नई सुविधा आ चुकी है, एक नई ऐप आई है आधार का। उसमें क्या है ना कि क्यूआर कोड दिया होता है। आप किसी भी दफ्तर, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग ये सुविधा लागू होने जा रही है। अभी हो सकता है ये चीज़ें अभी मान्य नहीं हो, लेकिन पूर्ण रूप से हो सकता है दिसंबर में इसे लागू कर दिया जाए। तो आप अपने मोबाइल में भी आधार कार्ड को दिखाएंगे ना, तो आपका सारा काम हो जाएगा। वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें डिजिटल जो है क्यूआर कोड दिया गया है। इसमें फेस ऑथेंटिकेशन से लोगों का पहचान किया जा रहा है। मतलब फर्जी जो ये आधार कार्ड से काम होते थे ना, कोई भी व्यक्ति किसी का आधार कार्ड ले जाकर कोई काम करा लेते थे, तो ये चीज़ें पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। इसलिए ये जो सुविधा है यूआईडीआई लाने जा रही है। आधार की फिजिकल कॉपी साथ रखने की ज़रूरत भी आपको नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है, तो बोला गया है कि अब पहचान के लिए जेब में आधार कार्ड रखने की ज़रूरत नहीं होगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई ने सोमवार को अपने नए आधार ऐप को लॉन्च किया है। आपने देखा होगा नया आधार लॉन्च हो चुका है, जिसमें कई प्रकार की सुविधा है। जैसे आपको नाम बदलना हो, मोबाइल नंबर बदलना हो, ईमेल बदलना हो, एड्रेस बदलना हो, तो ये सारी सुविधा जो है उस ऐप पे दे दी गई है। इस ऐप में कई तरह की जो सुविधा है वो दिया गया, उससे ये ऐप लैस किया गया है, जिससे आम लोग की मदद जो है मिलेगी। यह ऐप हर नागरिक को अपने आधार डिजिटल रूप के साथ रखने, सुरक्षित तरीके से शेयर करने और वेरीफाई करने की सुविधा देती है। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही इन्होंने बोला है कि इस ऐप के मदद से अगर मान लीजिए आपको आधार कार्ड कोई व्यक्ति को सिर्फ आपका नाम वो वेरीफाई करने के लिए मांगता है, तो बाकी डिटेल उनको क्यों देंगे आप? जैसे डेट ऑफ बर्थ क्यों देंगे, अपना एड्रेस क्यों देंगे? सिर्फ नाम ही उनको वेरीफाई करना है, तो आप खुद से उसको टिक कर कर उनको देंगे कि भाई मैं सिर्फ आपको नाम ही वेरीफाई करने की अनुमति देता हूँ। आप अपने अनुमति से किसी को आधार कार्ड शेयर करेंगे तो वही एक्सेस उनको मिलेगा। ये सुविधा जो है आधार ऐप में लॉन्च हो चुका है। ये चीज़ अभी भी आप कर सकते हैं, और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड, आईफोन दोनों मोबाइल यूजर्स के लिए जो है ये शुरू किया गया है। वैसे कुछ खास सुविधा मैं बता दूं इस ऐप में जो मिल रही है, उसमें क्या है कि क्यूआर कोड शेयरिंग की जो सुविधा है वो दिया गया है कि बिना आधार कार्ड डिजिटल आधार आप शेयर किसी को कर सकते हैं। इसमें ये भी है कि तय करेंगे आप कि कौन सी जानकारी हमें किसको शेयर करना है, वही जानकारी आप शेयर कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट या फेस डेटा से जो है आपका ये जो ऐप है ये ओपन होगा, ये नहीं कि कोई भी ओपन कर सकता है। ऐप बताया गया कि कब कहाँ आधार आपका जो है इस्तेमाल हो रहा है, और एक ही ऐप में अगर मान लीजिए आपके परिवार में 5 फैमिली मेम्बर है तो उनका सबका आधार कार्ड जानकारी जो है इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बहुत जल्द जो है आधार कार्ड में बदलाव ये भी होने वाला है कि अब आधार कार्ड पर सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड ही रहेगा, बाकी डिटेल अब जो है नहीं रहने वाले। हो सकता है ये आधार कार्ड आपको नया जो है जारी किया जाए। इसमें बताया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार धारक के लिए जो है डेटा को दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा आधार जो है जारी करने पर जो है विचार कर रही है। मतलब होता क्या है ना कि आधार कार्ड में आपकी तमाम जानकारी होती है, जैसे नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, एड्रेस हो, पिता का नाम हो, ये सारी जानकारी ऐड होती है। अगर मान लीजिए आप कहीं किसी सरकारी योजना के लिए फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर फॉर्म को जमा करते हैं, कोई होटल में जाते हैं वहाँ जमा करते हैं,
किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं वहाँ जमा करते हैं, या किसी इवेंट में जाते हैं, तो कई प्रकार के जगहों पर आधार कार्ड हर जगह मांग दिया जाता है, फ़ोटोकॉपी दीजिए। तो फ़ोटोकॉपी आप दे देते हैं, लेकिन उसके बाद उस फ़ोटोकॉपी का क्या हो रहा है तो वो चीज़ आप नहीं देखते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये प्रक्रिया जो है यूआईडीआई लाने पर विचार कर रही है कि आधार पर सिर्फ आपका फ़ोटो, क्यूआर कोड ही होगा। आप अपने एक्सेस के मुताबिक जो है किसी को एक्सेस ये चीज़ का आप दे सकते हैं। ये चीज़ें बताया गया कि आधार पर मंगलवार को आयोजित एक ऑनलाइन सम्मेलन में प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार ने कहा है कि दिसंबर में नया नियम लाने पर विचार हो रहा है। इसका उद्देश्य होटल, इवेंट या आयोजकों आदि जैसे संस्थानों द्वारा ऑफलाइन सत्यापन को हस्तोत्साहित करना और उम्र सत्यापन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। साथ ही आधार धारकों को गोपनीय सुनिश्चित करना है। कुमार ने कहा है कि एक विचार यह है कि आधार पर किसी भी प्रकार का विवरण क्यों नहीं चाहिए, उस पर केवल फ़ोटो, क्यूआर कोड होना चाहिए। यदि हम जो है प्रिंटेड जानकारी दे रहे हैं तो उनका दुरुपयोग की संख्या जो है हमेशा बनी रहेगी। ये चीज़ बिल्कुल इन्होंने सही कहा है कि आने वाले समय में अगर ये सुविधा हो जाती तो लोगों का आधार कार्ड का जो दुरुपयोग है वो बहुत रुकेगा। इसके अलावा एक और अपडेट है आधार से संबंधित ही कि जन्म तिथि एक बार आप अपडेट कर पाएंगे। मोबाइल नंबर, पता जो है आप जितनी बार चाहे उतनी बार जो है अपडेट आप करा पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया कि पटना में पिछले कई दिनों से आधार में सुधार, बदलाव और नया आधार बनाने के लिए जो भीड़ है लगी रही है। आवेदन करने के लिए लोगों की जो लंबी कतार है लग रही है। दिन भर जो है लोग परेशान रहते हैं। इसकी एक ही वजह है कि आधार अपडेट के लिए जो है ज़रूरी नियमों की जानकारी नहीं होना। आधार कार्ड में सुधार या बदलाव के नियम है और कौन सा दस्तावेज ज़रूरी है, इसके लेकर जो है हिंदुस्तान खबर के जो संवाददाता है उनके द्वारा यहाँ पर जो जानकारी है यहाँ पर साझा किया गया है कि अगर किसी को जन्म तिथि में कुछ भी सुधार करना है तो जन्म तिथि आपके पूरे जीवन में एक बार ही सुधार होगा। कितना समय लगता है तो इसके लिए 15 दिनों का आपका समय लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम 1 महीने का समय लगता है। कहाँ पर आवेदन होगा तो राज्य भर के जो जितने भी आधार सेवा केंद्र है ना वहाँ पर जाकर आप अपना डेट ऑफ बर्थ को सुधार कर सकते हैं। आवेदन कैसे होगा तो सिर्फ ऑफलाइन जन्म तिथि सुधारने के लिए आपका आवेदन होगा, क्योंकि आप लोग परेशान होते हैं ना कि भाई कहाँ से हम सुधार कराएं, तो इसके लिए ऑफलाइन ही प्रक्रिया अपनाना होगा। और इसमें दस्तावेज क्या देना होगा तो इसमें आप अपना जन्म प्रमाण पत्र या अपना आवासीय प्रमाण पत्र देकर जो है यहाँ पर जन्म तिथि को सुधार करा सकते हैं। ये 2 चीज़ मांगेगा, जन्म प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र। पता सुधारना है अगर आपको तो कैसे होगा तो इसका सुधार आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं। ये अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर में सुधार हो जाएगी। इसके लिए आप किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर सुधार करेंगे और इसका आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से रहने वाले हैं। इसका शुल्क कितना देना होगा तो 75 रुपये शुल्क है। इसमें दस्तावेज की बात करें तो आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हैं या माता पिता का आधार कार्ड आप दे सकते हैं। इसके अलावा फोटो किसी को अपडेट करना है तो फोटो आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट करेंगे। ये 2-3 दिन में अपडेट आपका हो जाएगा। किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। इसका भी आवेदन सिर्फ ऑफलाइन ही होगा। 75 रुपये का शुल्क देना होगा। इसमें आपका आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। मोबाइल नंबर अपडेट करना है तो वो भी जितनी बार चाहे उतनी बार अपडेट कर सकते हैं। 3 दिनों का समय इसमें लगेगा। राज्य भर के किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप अपडेट करवा सकते हैं या खुद से भी आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से ही आधार ऐप जो आया है उसके मदद से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए 75 रुपये का जो शुल्क है आपको देने होंगे, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आधार कार्ड और आपका फिंगर लगेगा, वो चीज़ें सुधार हो जाएगी। किसी को जेंडर सुधार करना है तो एक बार जेंडर सुधार हो सकता है, 1 हफ्ता में ये सुधार हो जाएगी। इसके लिए किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन देकर 75 रुपये का पेमेंट कर आप अपना जन्म तिथि, आवासीय प्रमाण पत्र, माता पिता के आधार कार्ड को दिखाकर अपना जेंडर को सुधार करवा सकते हैं। किसी को नाम अपडेट करवाना है तो ये 2 बार असंभव है, 1 महीने की समय लगती है। किसी भी आधार सेवा केंद्र पर जाकर आप सुधार कराएंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना होगा, 75 रुपये का शुल्क देना होगा। दस्तावेज में अगर पूरा नाम अगर आप बदल रहे हैं तो उसके लिए बिहार गजेट में प्रकाशित करवाना होगा। इसका कार्यालय जो है
गुलजार बाग में है। अगर नाम में किसी अक्षर में बदलाव है तो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उससे भी, या मैट्रिक के जो प्रमाण पत्र है उससे भी सुधार हो सकते हैं। अगर पूरा नाम ही बदल रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है ये गेजेट पे जो है प्रकाशन करवाकर ये प्रक्रिया आपकी होगी। तो ये सारे महत्वपूर्ण अपडेट है आधार कार्ड से संबंधित। मैंने हर एक अपडेट को आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये अपडेट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। आप इस वीडियो को लोगों के साथ भी शेयर करिएगा। मैंने कई सारे अपडेट बताया है। बाकी जो नया ऐप आया है ना आधार कार्ड का, यही है। प्ले स्टोर पे आप आधार लिखेंगे, ये एप्लीकेशन आएगा। देखिए इस प्रकार इसका इंटरफेस रहेगा। इसको इंस्टॉल कर आधार नंबर को डालकर अपना फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे तो इस प्रकार आपका QR कोड आएगा। यही QR कोड किसी भी विभाग के द्वारा स्कैन कर आपका काम कर दिया जाएगा। फिजिकल आधार कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और वही अगर आपको आधार कार्ड शेयर करना है तो शेयर ID पर आप जाकर आप जो जानकारी चाहे लोगों के साथ शेयर करना वो शेयर आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रक्रिया है, आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में ज़रूर रखिए। बहुत काम का ये एप्लीकेशन होने वाला है। बाकी इसमें कोई अपडेट करना है तो कैसे करेंगे वो वीडियो बगल में मिलेगा, उसको देख लीजिएगा।